प्रोग्राम में एक बार फिर खुशामदीद। बात हो रही थी ग्रैंड डायलॉग के हवाले से और क्या सियासी मफाहमत हो सकेगी या नहीं, और इस पे बातचीत तो हो रही है। देखते हैं कि आगे मामला कैसे बढ़ेंगे। लेकिन दूसरी तरफ से जो हुकूमत की तरफ से जो रवैया अपनाया जा रहा है, हमने देखा माजी में खान साहब इस चीज़ पे कायल नहीं थे कि इनके साथ हाथ मिलाए। आज भी वो ये बयान देते हैं कि मैं चोरों डाकुओं के साथ नहीं मिल सकता। लेकिन ज़रा इलेक्शंस में जाना है, आगे मुल्क को इस माशी बहरान से, सियासी आइनी बहरान से निकालना है, तो उसका बेहतरीन हल इलेक्शंस ही हैं। और ख़ुद जो पीडीएम की जमातें हैं ये ख़ुद यकीन रखती हैं सियासी क़ुव्वत पे, और ख़ास तौर पे इलेक्शंस पे ख़ुद ये मुतालबा करते थे हुकूमत में आने से पहले कि फ़ौरी तौर पे फ्रेश मैंडेट लिया जाए, हुकूमत उसको दी जाए जिसे अवाम चाहते हैं। आज इमरान खान मकबूल हैं, लेकिन क्या वजह है कि यही पीटीएम जो है वो अब इलेक्शंस कराने को तैयार नहीं है। कबल अज़ वक्त इलेक्शंस नहीं, टाइम पे जो इलेक्शंस हो रहे हैं उसके हवाले से भी, रिफॉर्म्स के हवाले से मिलजुल कर बैठने के ऊपर तैयार नहीं हैं। और ख़ुद शुरू में नवाज शरीफ साहब ने मुखालफत की थी हुकूमत लेने से। उन्होंने कहा था कि फ़ौरी इलेक्शंस में हमें जाना चाहिए, लेकिन उसके बावजूद भी मामला आगे क्यों नहीं बढ़ रहे। और आज जो मरीम नवाज़ ने बयान दिया ये और ज़्यादा तशवीशनाक है। वो कहती हैं कि इमरान खान लाडला ना रहे तो मुखालफिन के लिए इससे निपटाना 3 दिन से ज़्यादा का काम नहीं। तो इस तरह के बयान सामने आ रहे हैं। नदीम कुरैशी साहब, एक तरफ बात मफाहमत की हो रही है, डायलॉग्स की हो रही है, आगे पढ़ने की बात हो रही है, इख्तलाफात ज़ाहिर है, नज़रियाती इख्तलाफात रहेंगे, लेकिन ज़ाहिर इलेक्शंस में तो आपने जाना है। इलेक्शंस में जाने के लिए इलेक्शन कमीशन, चीफ इलेक्शन कमीशन पे आपको तहफ़्फ़ुज़ात हैं, आर्मी चीफ की तैनाती है, बहुत सारे इश्यूज़ हैं, ज़ाहिर सैलाब है। तो ये सब चीज़ें साथ लेकर ही ज़ाहिर इस लगेज के साथ ही आगे बढ़ना होगा। और अब थोड़ा बहुत नरम कोशा आपको भी इख्तियार करना पड़ेगा, हुकूमत को भी। लेकिन जिस तरह का मरियम बीबी का बयान आया है, ये तो इससे तो और तलखियाँ बढ़ेंगी। देखिए, मैंने अभी थोड़ी देर पहले, ब्रेक से पहले यही अर्ज किया था जी कि यहाँ जो तकब्बुर से भरे हुए सर हैं, जिनके ज़हन में, दिमाग में ये जोम आ गया कि ये पाकिस्तान सिर्फ उनके लिए बना है, उनकी औलादों के लिए बना है, ये 22 करोड़ लोग इन 3, 4, 5, 10 खानदानों के गुलाम हैं, उनके साथ बैठकर बात नहीं हो सकती। उनके साथ फैसला करना है पाकिस्तान की आवाम ने। 75 साल का अरसा गुजर गया, ये सब सारे मामला देखते हुए, और बिलखुसूस पिछले 40-45 साल ने जिस तरह से इस मुल्क के इमेज को तबाह किया, इस मुल्क के इंफ्रास्ट्रक्चर को तबाह किया, इस मुल्क में लोगों को जुबानों में, मसालिक में, इलाकों में तकसीम किया गया। कभी ग्रेटर पंजाब की बात, कभी सिंधु देश की बात, कभी बलोचिस्तान की बात। ये सारे ताने बाने इन्हीं लोगों से मिलते हैं। इन्होंने अपने मफादात के लिए, अपने पोलिटिकल मफादात के लिए कभी लोगों को गद्दार करार दिया और कभी उनको सीने से लगाया। कल आपने सुना, आज सोशल मीडिया हर चीज की गवाही देता है, कोई चीज अब छुप नहीं सकती। ये कहा जाता था कि इस मुल्क की सबसे बड़ी बीमारी जरदारी है, और जरदारी साहब फरमाया करते थे, अब की बार अगर मैंने नवाज शरीफ पर भरोसा किया, मुझे अल्लाह भी माफ नहीं करेगा। आज सब इकट्ठे हैं, किसने नाम रखा मौलाना डीजल में? आज आम लोग पूछते हैं कि जी इमरान खान साहब ने लोगों को बड़ी जो है जी बदतहजीबी सिखाई है कि राजा रैटल नाम किसने रखा था, ये मौलाना डीजल नाम किसने रखा था, मिस्टर 10% किसने मारूफ और मशहूर किया था पाकिस्तान में। तो ये वो लोग हैं जिनकी पॉलिटिक्स इनके जाती मफादात से शुरू होकर और इनके जाती मफादात पर खत्म होती है। इमरान खान एक बिल्कुल गैर रिवायती मिजाज के शख्स है। इस कदर तनकीद, इस कदर उनके साथ सियासी तौर पे जो बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप, इसमें तो कोई दो राय नहीं है। माजी में भी हमने देखा, और ये बात हम बहुत अपने प्रोग्राम्स में ये बात दोहराते भी हैं कि माजी में बहुत कुछ होता रहा। गद्दारी के सर्टिफिकेट आज से नहीं, बहुत पुरानी तारीख है। मजहबी तौर पे एक दूसरे पे इल्ज़ामात, फिर जो चीज़ें आपने गिनवाई हैं ये भी ऐसी ही है। एक दूसरे पे किसी को उसामा बिन लादेन से पैसे लेने के इल्ज़ामात लगते थे, कभी कोई भारत का एजेंट कहलाता था, कोई किसी दूसरे मुल्क का एजेंट। अब तो ये चीज़ें हमारे यहाँ सियासी तौर पे कार्ड्स खेले जाते हैं, जो कि गलत है। आप अपनी सियासत जो है नज़रियात के ऊपर करें, ना कि किसी रैपर के अंदर उनको पैक करके पेश करें। मुखालफिन को नहीं होना चाहिए। सदीकुल फारूक साहब, कुरैशी साहब जिस तरफ इशारा कर रहे हैं, ज़रा माजी में ये चीज़ें होती रही हैं,
आगे बढ़ना है, और मैंने जैसे शुरू में भी कहा कि इसी लैंग्वेज के साथ आपको आगे बढ़ना होगा, मसाइल इधर ही हैं, ये ख़त्म नहीं होने वाले। लेकिन कैसे बेहतरी की तरफ हम जा सकते हैं जब तक आप सारे स्टेक होल्डर्स मिलकर नहीं बैठेंगे? और इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ सबसे बड़ी स्टेक होल्डर तो है, अवामी मकबूलियत के अरूज पे हैं वो, लेकिन मिल के बैठना होगा ना। कैसे मुल्क इलेक्शन में जाएगा इन हालात में? मैंने अर्ज किया था जी सर। कि अगर सदर मुमलिकत कोई अपना किरदार अदा करना चाह रहे हैं जी और राब्ते कर रहे हैं, तो मैंने कहा था कि इन राब्तों से, इस पस मंजर से कोई ऐसा सूरज अल्लाह करे तुलू हो जाए जिसकी रोशनी से पूरा मुल्क मुस्तफीद हो। लेकिन पीटीआई के नुमाइंदा साहब ने फरमाया कि असल मसला जो है वो नजरियात का है, आइडियालॉजी का है, करप्शन का है, और इन लोगों के साथ नहीं बैठा जा सकता। और उन्होंने कहा कि उनका लीडर तो बिल्कुल मिसाली लीडर है। अच्छा जनाब, आपने बात की आइडियालॉजी की। आइडियालॉजी पाकिस्तान की जो है वो आइन है ना। जी जी। जब आप आइन के खिलाफ दावत देते हैं आर्मी चीफ को कि आप छोड़ो आइन को, आप मेरा साथ दो, तो फिर आइडियालॉजी कहाँ गई? आप ये बात मेरी सुनते जाएं, नोट करें, इनसे पूछें कि जब इमरान खान ये कहते हैं न्यूट्रल ना रहे और मेरा साथ दें, मैंने समझाया है न्यूट्रल्स को, और फिर ये कहते, ये उन्होंने कहा रिकॉर्ड पर कि जी हम तो बजट पास कराने के लिए भी एजेंसी से मदद लेते थे, वो पास कराते थे। एक दूसरा आइडियालॉजी की बात सदीकुल फारूक साहब, 2018 एक चीज मैं ज़िमनी ऐड कर दूं, फिर आगे कंटिन्यू कीजिए। 2018 के इलेक्शंस को भी आप कहते थे कि ये सिलेक्टर्स के इलेक्शंस हैं, इनको हम नहीं मानते। उसी मैंडेट के तहत आपकी हुकूमत इस वक्त कायम है, तो क्या ही अच्छा होता, क्योंकि आप नजरियाती थे तो आप पहले इस्तीफे देते हैं, फ्रेश मैंडेट लेके आते ना। आप और पीटीआई फिर बराबर स्टैंड कर रहे हैं। खान साहब अगर ये कह रहे हैं कि मुझे जाना पड़ता था, एजेंसीज की मदद लेनी पड़ती थी, तो आज एजेंसीज की मदद से ही तो आपकी हुकूमत कायम है। हमने उन इंतखाबात का एहतजाजन उन्हें तस्लीम किया कि मुल्क आगे चले। हमने तहरीक लब्बैक के धरने में इनका साथ दिया इमरान खान का, इसलिए कि मुल्क आगे चले। कोरोना में साथ दिया कि मुल्क इस मुश्किल से निकले। भारतीय जारहियत के खिलाफ इनका साथ दिया कि इस तरफ से भी हम आपके साथ हैं। जारे के मुकाबले में हमने ये पेशकश भी की कि जनाब अली आइन, इलेक्शन लॉज वगैरह वगैरह में जो तरमीम करनी है बैठे, और इनके वजीर कानून उस पे काम भी कर रहे थे, और उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की 2-3। तो ये सारी हम इसीलिए कर रहे थे और एहतजाजन तस्लीम भी किया कि हम आगे चले। लेकिन जब मेरे दोस्त पीटीआई के नुमाइंदे ये कहते हैं कि इमरान खान साहब, तो इमरान खान साहब ने अपनी ऑफशोर कंपनियां तस्लीम की और कहा मैंने टैक्स बचाने के लिए ये ऑफशोर कंपनियां। सर एहतजाजन करें तो जावेद लतीफ साहब आप ही के वजीर हैं, वो ये कहते हैं कि हमें तो धक्का दे के आगे किया गया कि ये संभाले हुकूमत, तो क्यों फिर संभाली? एहतजाज तो नहीं है ना फिर ये? मैं इसलिए अर्ज करूंगा जफीर साहब जी जी कि जो पीटीआई के नुमाइंदे साहब ने हम पर इल्जाम लगाया, जरा मैं उन्हें बताऊं कि उनके लीडर साहब जब अपने मुंह से ये कहते हैं कि मैंने ऑफशोर कंपनियां कायम की, ठीक, तो मैंने टैक्स बचाया, तो ये ऑफशोर कंपनियां पाकिस्तान में कायम की उन्होंने, ये ऑफशोर के माने क्या है? चले पूछ वक्त भी कम है, मैं पूछ लेता हूँ कुरैशी साहब से। जी सदीक साहब लाइन पे रहे। कुरैशी साहब ऐड ऑन कर दें क्विकली सर, चूंकि वक्त कम है। वो कह रहे हैं कि आप एक तरफ कह रहे हैं कि हमारे जो लीडर हैं सबसे आइडियल हैं, उनके ऊपर करप्शन के इल्जाम नहीं, ऑफशोर कंपनीज क्यों बनाई उन्होंने, और क्यों कौमी पैसा जो है पाकिस्तान पैसा वहां पे उन्होंने ज़ाया किया? ना सिर्फ मैं कह रहा हूँ, पूरा पाकिस्तान कह रहा है। और हनीफ अब्बासी केस में पाकिस्तान की आला तरीन अदालत ने कहा कि इमरान खान सादिक और अमीन है। इससे बड़ा सबूत नहीं हो सकता। सदीक साहब सुन ले प्लीज। जी जी। इन्होंने 4 माह से पूरी कोशिश की कि इमरान खान के हवाले से कोई बात लेकर आए। इनके पास चंद खवातीन के नामों के अलावा कुछ नहीं है। सेकंड बात, उन्होंने कंपनी बनाई, पाकिस्तान का पैसा बाहर मुंतकिल नहीं किया, यूके से, यूरोप से पैसा पाकिस्तान मुंतकिल किया, यूरोप से पैसा पाकिस्तान मुंतकिल किया कानूनी जराए से, और अपनी 30 साल की सदीकुल फारूक साहब। जी जी मैं करूंगा कि ठीक है, आप सदीकुल फारूक साहब आए। नहीं कुरैशी साहब, सदीकुल फारूक साहब आए। जी जी। तो हमने तो ये करप्शन किसने की? ये इमरान खान ने की ना करप्शन, जिसको ये अपना साफ शफाफ कह रहे हैं, ये करप्शन इमरान खान की है।
जी कैसे उनको शफाफ कहते हैं? जी कुरैशी साहब। आप जो अच्छा सुन सदीक साहब, सदीकुल फारूक इसके कि भाई इस तरह करो कि अब बैठो, साबिका सलात करें, आइंदा एहतियात के लिए बैठ के एक जो है वो बनाओ, अपना मुआहिदा करो, एक चार्टर बनाओ और उसके बुनियाद पर आइन की रोशनी में आगे बढ़ो। अगर आप नहीं मानेंगे तो आप कहते हो कि मैं सितंबर में कॉल दूंगा, वो कॉल जल्दी दे दे, कल ही दे। चले सदीक साहब, आप नदीम साहब को बोले दीजिएगा। जी नदीम कुरैशी साहब। अच्छा जफीर साहब, एक तो आप सदीकुल फारूक साहब बड़े सीजन पॉलिटिशियन हैं और पीएमएलएन के बड़े सरकर्दा रहनुमाओं में से हैं जी। ये मुस्लिम लीग काफ की बारल पैदावार नहीं है, ये बाद में ही सब, ये शुरू से नवाज शरीफ साहब के साथ है। नवाज शरीफ साहब के बड़े करीबी साथी हैं सर। एक तकरीर बड़ी करती रही इनकी पूरी लीडरशिप इनकी तकरीर करती रही कि जी इमरान खान से मुकाबला नहीं है हमारा सिलेक्टर से मुकाबला है। ठीक है। अब 4 माह से इनकी हुकूमत है, इनसे कहे मैं जरा मरीम नवाज को एक फोन करके कहे एक आधे सिलेक्टर को बेनकाब जरूर कर दे, कौम इस हसरत में न रहे, कौम इस परेशानी में न रहे। जैसे बेनजीर मर्डर केस पीपल्स पार्टी अपने दौर में प्रूव नहीं कर सकी, ठीक है, कौम को इस तकलीफ में ना छोड़े कि एक आध सिलेक्टर बेनकाब कर दें। कुरैशी साहब, अगर लोग आपसे पूछेंगे कि आप झूठ बोलते हैं, आप कौम को बरगलाते हैं, आप इदारों में और मैंने कहा टकराव के लिए बीच जमालों का रोल प्ले करते हैं। अच्छा, आप बीच जमालों का, आप मफादात की तरफ करते हैं। ठीक है। कुरैशी साहब, सदीकुल फारूक साहब, अब बताइएगा, वो कह रहे हैं कि सिलेक्टर्स की पैदावार कहते थे, तो आप तो आपकी तारीफ की है कुरैशी साहब ने कि आप तो बड़े सीजन पॉलिटिशियन हैं, नवाज शरीफ साहब के करीबी साथी हैं, आप क्यू लीग से नहीं आए, तो बताइए उनको कि सर वो मियां साहब आज भी सिलेक्टर्स के खिलाफ हैं कि नजरिया तब्दील हो गया, नजरियाती हो गए थे ना? हम तो आइन की बात कर रहे हैं। जी जी। हमारे खिलाफ मुकदमात झूठे खत्म नहीं हो रहे और इमरान खान के खिलाफ बन नहीं रहे। हर मामले में रिलीफ मिल रहा है और ना मरियम के केस खत्म हो रहे हैं, ना नवाज शरीफ साहब के खिलाफ झूठे केस खत्म हो रहे हैं, ना शहबाज शरीफ साहब के खिलाफ झूठे केस खत्म हो रहे हैं। कौन ये सारा कुछ कर रहा है? इसलिए मैं आपसे अर्ज करूंगा, हुकूमत आपकी, आप बताएं ना, हमें भी बताएं ताकि हम लोगों को बता सकें। आप ये किसको, ये आप सारे सोशल मीडिया पे चले जाएं, तमाम यूट्यूबर जिन्होंने अपने चैनल्स बनाए हुए देख लें किसका नाम ले रहे हैं। अच्छा सर, आप भी नाम ले लेते हैं। प्रोग्राम का वक्त खत्म हो गया, तो आप दोनों मेहमानों का, कुरैशी साहब आपका और सदीकुल फारूक साहब आपका शुक्रिया। नाज़रीन, ये था हमारा आज का प्रोग्राम। उम्मीद करता हूँ दीगर प्रोग्राम्स की तरह आज का प्रोग्राम भी आपको पसंद आएगा। मुझे और इनसाइड पाकिस्तान की पूरी टीम को दीजिए इजाज़त। अल्लाह निगहबान।